बीते हुए कल की यादें और आने वाले कल की कल्पना को हम आज में महसूस करते हैं। यही है ज़िंदगी की हकीकत। वुमेंस डे के इस स्पेशल एपिसोड में कल आजकल के सभी श्रोताओं को बकुल गर्ग का हार्दिक अभिनंदन। मैं जो बातें आपसे शेयर करूंगी, आपने उनका कभी न कभी सुनकर, देखकर, पढ़कर एहसास ज़रूर ही किया होगा। कवियों ने स्त्री को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना है। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कोमलांगी है, श्रृंगारित है, बल्कि इसलिए वो एक माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, बहू है, सखी है और पुरुष की प्रेरणा है। और इन सब किरदारों को बखूबी निभाते हुए वो प्यार, त्याग, देखभाल, परामर्श सभी का सर्वोत्तम रूप से निर्वाह करती है। मैं चाहती तो नाप सकती थी न जाने कितनी ज़मीं। मैं चाहती तो नाप सकती थी न जाने कितनी ज़मीं। चाहती तो खंगाल सकती थी अनंत आसमान। मगर मैंने घर संभालना चुना। मैंने बच्चों की हर वक्त उपलब्ध माँ होना चुना। मैंने शाम को इंतज़ार करती बीबी होना चुना। मैंने अन्नपूर्णा होना चुना। आज जब बच्चे कहते हैं, माँ तुम्हें भी कुछ करना था ना, क्यों घर बैठी रही, मैं कहती हूँ मैंने वो किया जो फरिश्ते करते हैं, चांद सितारे करते हैं, बारिशें, हवाएं और खुशबुएं करती हैं, फूल और उजाले करते हैं। मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द आश्वस्ति बुनी, कहार बन तुम्हें प्रेम की पालकी में बिठाया। मैंने तुम्हारी दुनिया को बेहद खूबसूरत बनाया, क्योंकि तुम हारी नहीं हो, क्योंकि तुम हारी नहीं हो। अच्छा लगता है कि तुम गांधारी नहीं हो। तुम्हें भी दादी नानी ने टोका होगा, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बोलो, रोका होगा। पर तुमने अंगारों पर चलकर एक टुकड़ा आकाश पा लिया। टोका टोकी से अलग स्वयं का उजास पा लिया। पिछले अंधे मार्ग पर यह तुम्हारी विजय है। एक एक पग रास्ता बनाया, तभी सब अभय है। क्या हुआ तुम्हारे जन्म पर गीत नहीं गाए गए, छठी और नामकरण कुछ नहीं मनाए गए। तुमने पीछे चलने का अभ्यास छोड़ दिया और अगली पंक्ति से अपने आप को जोड़ दिया। जब मांगने से न मिले तो अधिकार छीनना पड़ता है। अपनी राह के कंकड़ पत्थर स्वयं बीनना पड़ता है। तुम अहिल्या नहीं हो जो चरण रज की राह ताको, मुंह छिपाए परम पुरुष का वरदान मांगो। तुम स्वयं सिद्धा हो, दुर्गा हो, भवानी हो, जननी हो, सखी हो, आगत विगत की कहानी हो। तुमसे अलग तो संसार का कुछ अर्थ नहीं। सृजन तुम्हारा अब जाए न व्यर्थ कहीं। इससे आँख खुली रखना। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। इसे याद रखना कि कायरता ही रोती है।
आने वाला समय तुम्हारा है, आने वाला समय तुम्हारा है, क्योंकि तुम कभी हारी नहीं हो, क्योंकि तुम कभी हारी नहीं हो। अच्छा लगता है कि तुम गांधारी नहीं हो। नारी और वृक्ष दोनों एक जैसे होते हैं। खुश होते हैं तो दोनों ही फूलों से सजते हैं, दोनों ही बढ़ते और छटते हैं। इनकी छाँव में कितने ही लोग पलते हैं। देना देना और देना ही इनकी नियति है। औरों की झोली भरना दोनों की प्रकृति है। धूप और वर्षा सहने की पेड़ की शक्ति है। दुख पाकर भी सह लेना नारी ही कर सकती है। नारी और पेड़ में एक अबूझ रिश्ता है जो दोस्ती से मिलता जुलता है। पेड़ चाहते हैं कुछ पानी और खाद, पेड़ चाहते हैं कुछ पानी और खाद। स्त्री चाहती है प्यार और सम्मान। नारी तू है सचमुच महान। एक छोटा सा प्रयास है कुछ बातों को आपके साथ शेयर करने का। आशा करती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप कल आजकल को सुनते रहेंगे। सुनने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान।